आज हम पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो पॉलिनेशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं। फ्लावर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंप्लीट फ्लावर, एक होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें से चार हमारे फ्लावर के फ्लोरल ऑर्गन होते हैं, जैसे होते हैं सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टिल। सेपल, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल्स। जैसे एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर में जो पिस्टिल पार्ट होते हैं वो फीमेल ऑर्गन होते हैं और स्टेमन पार्ट होते हैं मेल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। इसमें से जो सेपल हैं, सेपल के बारे में ये ग्रीनिश पार्ट होते हैं, ये जो होते हैं सेपल, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक ग्रीनिश पार्ट है। ये सपोर्टिव होते हैं, ये फ्लावर को सपोर्ट करते हैं। और ये जो पीटल्स होते हैं, ये जो पेटल्स है, इसे फ्लावर के जो रंगीन पार्ट होते हैं उसे पीटल्स बोलते हैं। कलरफुल पार्ट जो होते हैं उसे पीटल्स बोलते हैं, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। रीज़न यही होता है कि उसे पॉलन फर्टिलाइजेशन के वक्त ये सब हेल्प करते हैं, क्योंकि पॉलन इधर से पॉलन उठ इस यहाँ से ले जाके इंसेक्ट लोग यहाँ डाल देने या क्रॉस पॉलिनेशन ये सब करने में मदद करते हैं। इसीलिए सेपल्स का काम हमारे होते हैं, ये ग्रीनिश पार्ट होता है, ये हेल्प करते हैं, सपोर्टिव नेचर होते हैं। पीटल्स ये कलरफुल पार्ट होते हैं फ्लावर के। स्टेमन्स जो होते हैं ये मेल पार्ट होते हैं और पिस्टिल फीमेल पार्ट होते हैं। तो आइए डायग्राम में देखते हैं कि ये जो पिस्टिल होते हैं, इसे ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ से पॉलन ग्रैंड रिसीव होता है, वहाँ उसे स्टेगमा बोलते हैं, ठीक है, उसे स्टेगमा बोलते हैं। और ये जो पोर्शन लंबी वजह से पॉलन ग्रैंड नीचे जाता है ओवरी में, इसे स्टाइल बोलते हैं। ओवरी जो ये है जहाँ ओव्यूल रहता है उसे ओवरी बोलते हैं। तो ये पिस्टिल उसे कहते हैं जिसमें स्टेगमा, स्टाइल और ओवरी ये जो पार्ट है, तीनों मेजर पार्ट, इसे पिस्टिल कहते हैं। फीमेल को ही इंड्यूसियम कहते हैं। और ये जो प्लांट के जो मेल पार्ट होते हैं, जिसमें एक फिलामेंट होते हैं, ये लंबे वाले जो देख रहे हैं ये फिलामेंट है, और ये जो है ये एंथर है। एंथर के ऊपर ही छोटे छोटे जो होते हैं पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन होते हैं। तो मेल पार्ट में होते हैं एंथर एंड फिलामेंट, उसे बोलते हैं गाइनोजियम। और स्टेमन यही है मेल पार्ट। तो कंप्लीट फ्लावर का यही होता है कि इसमें चार फ्लावर के फ्लोरल ऑर्गन होते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स और सेपल, पेटल्स और स्टेमन्स और पिस्टिल, ठीक है। अब इसमें इनकम्प्लीट फ्लावर की बात करते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें से एक या दो उससे अधिक ये जो चार फ्लोरल ऑर्गन्स है उसमें से कोई एक या एक से अधिक मिसिंग हो जाते हैं। जैसे ये अक्सर क्रॉप बिलोंगिंग फैमिली या ग्रास फैमिली में देखा जाता है, जैसे कॉर्न, सोरगम, पैडी में जो होता है पेटल्स और सेपल्स की नहीं पाया जाता। और फ्लावर में जो बकवीट होता है, बकवीट का फ्लावर, और शुगर बीट में पेटल्स उसमें नहीं होते हैं, ठीक है, लैग पेटल होते हैं वो उस पर। टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट फ्लावर, ये जो इनकम्प्लीट फ्लावर है जिसमें से एक या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिसिंग होते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं। एक परफेक्ट फ्लावर होते हैं, एक इम्परफेक्ट फ्लावर होते हैं। परफेक्ट फ्लावर उसे कहते हैं जो बियर करते हैं स्टेमेन और पिस्टिल को, यानी मेजर पार्ट को। जिसके पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है उसे बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर। जैसे होते हैं कॉटन, वीट, ये सब परफेक्ट में आते हैं। इन लोग के पास फ्लावर जो होते हैं परफेक्ट फ्लावर होते हैं। इम्परफेक्ट फ्लावर उसमें होते हैं कि या तो उसमें से एक ही मेजर पार्ट होता है, जैसे या तो उसके पास स्टेमन ही होगा या तो उसके पास एक पिस्टिल ही होगा, या तो मेल होगी या तो फीमेल होगी, बट एक फ्लावर में दो पार्ट नहीं हो सकते हैं, उसे बोलते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर। पॉलिनेशन, अब आते हैं पॉलिनेशन टॉपिक पे। फ्लावर का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे दिया मैंने। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है एंथर टू स्टेगमा इज रेफर्ड एज पॉलिनेशन। द प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टेगमा इज रेफर्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैरिड कैसे कैसे होता है? पहले पॉलिनेशन करने का जो एजेंट होता है वो कौन कौन, जैसे एयर तो उसे बोलते हैं एनिमोफिली, वाटर से होता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से होता है तो उसे बोलते हैं एंटेमोफिली, एनिमल से होता है तो उसे बोलते हैं जियोफिली, अब बर्ड से होता है तो ऑर्निथोफिली, ठीक है। मैं
ये सब एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो पॉलिनेशन में होते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें होता है कि द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टेगमा एंड सिलेंडर पोलन ट्यूबर ग्रोथ द स्टाइल एंड इंटर एम्ब्रियो सैक वेयर फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स अकर विच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसमें प्रोसेस में ये होता है, आइए देखते हैं कि जैसे ये होता है कि ये पोलन ग्रेन है, जब किसी एजेंट या किसी के थ्रू चला आता है इसमें स्टेगमा में, तो स्टेगमा में ये स्टाइल के होते हुए ये ओवरी में जाते हैं और ये मेल फीमेल एक दूसरे के साथ फ्यूजन हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं, जब फ्यूजन हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं कि मेल और फीमेल का मिल जाना ही फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन हो जाना ही फर्टिलाइजेशन है। तो पॉलिनेशन अब दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ही बोलते हैं ऑटोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं एलोगेमी। तो अब आइए डिस्कस करते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। सेल्फ पॉलिनेशन उसमें होता है कि ये अपने ही ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टेगमा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज पोलन सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। इसमें कहता है क्या कि सेल्फ पॉलिनेशन में होता है कि एक ही फ्लावर के जो मेल और फीमेल पार्ट है, एक ही फ्लावर के जो मेल और फीमेल पार्ट है वो एक दूसरे के साथ ही कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं एक दूसरे के साथ ही, तो ये होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसे दूसरे बाहरी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टेगमा ऑफ सेम फ्लावर, जब अपने ही पोलन ग्रेन जो अपने ही स्टेगमा में एंथर से स्टेगमा में चला जाता है तो उसे वो सेम फ्लावर में होते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी का ये ऑटोगेमी इज द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग, इसे इनब्रीडिंग का एक क्लोजेस्ट फॉर्म बोला जाता है क्योंकि ये घर का ही मतलब इनब्रीडिंग है कि ये घर का ही मैटर है। जैसे मान लीजिए कि एक ही घर में दो लोग हैं, मेल एंड फीमेल, ये घर का ही मैटर, तो आपस में ब्रीडिंग कर लिए, फर्टिलाइजेशन कर लिए, तो ये हो गए सेल्फ पॉलिनेशन, बाहर के से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ऑटोगेमी लीड्स टू हाइमोजाइगोसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे सेल्फ पॉलिनेशन को टमाटो, ब्रिंजल, ओकरा, सोयाबीन, पोटैटो। अब बात करते हैं आइए गिटेनोगेमी की, ठीक है। गिटेनोगेमी एक ऐसा प्रोसेस है, ये भी एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि गिटेनोगेमी में एक जो होते हैं, आइए बात डिस्कस करते हैं। इन दिस फॉर्म पॉलिनेशन अकर बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट विच हैज सेम जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस लाइक ऑटोगेमी। मान लीजिए कि आइए अब डिस्कस करते हैं गिटेनोगेमी के बारे में। ये गिटेनोगेमी उसे कहते हैं जैसे एक ही फ्लावर में, एक ही प्लांट में दो फ्लावर होते हैं, एक ही प्लांट में जब दो फ्लावर होते हैं और तब वो खुद के साथ नहीं करके एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है, ठीक है, और ये एक फ्लावर है, जब ये इसका मेल या इसका फीमेल या एक दूसरे के मेल या फीमेल जब आपस में एक दूसरे को फर्टाइल करते हैं, एक ही प्लांट के फ्लावर जब एक दूसरे को फर्टाइल करते हैं, लेकिन फ्लावर एक सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। जब एक फ्लावर का मेल दूसरे फ्लावर के मेल को जब फर्टाइल करता है तो उसे बोलते हैं गैटिनोगेमी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है और ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन तब कहा जाता है, ये इकोलॉजिकल बेस पे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, और जेनेटिक बेस पे ये सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। जेनेटिक बेस पे इसलिए क्योंकि ये एक ही प्लांट के जीन के हैं, एक ही प्लांट के हैं, तो इसलिए जेनेटिक बेस पे इसे, इकोनॉमिक बेस पे इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। आइए अब डिस्कस करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन जब होता है कि जब एक प्लांट दूसरे प्लांट के फ्लावर से या मेल से फर्टाइल होता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक प्लांट दूसरे प्लांट के फ्लावर से प्लांट से जब क्रॉस पॉलिनेशन करता है उसे क्रॉस पॉलिनेशन करता है। रिजल्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन या एलियोगेमी, उसे एलियोगेमी कहते हैं। जब एक प्रोसेस ये होता है कि ये प्लांट है, इस प्लांट का मेल या फीमेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आइए अब बात करते हैं मैकेनिज्म प्रमोटिंग ऑफ सेल्फ
कुछ सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ मैकेनिज्म हैं, जैसे हम लोग डिस्कस किए सेल्फ पॉलिनेशन, गैटिनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन उसे बोलते हैं कि एक ही प्लांट के फ्लावर और मेल एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं। गैटिनोगेमी उसे हुआ कि एक ही फ्लावर के रहते हैं, एक ही प्लांट के रहते हैं, बट फ्लावर डिफरेंट होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन उसे कहते हैं कि प्लांट ही डिफरेंट होते हैं, जब एक दूसरे के प्लांट को एक प्लांट का मेल होता है दूसरे प्लांट का फीमेल होता है, तो इस तरह का कुछ होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो आइए अब बात करते हैं मैकेनिज्म जो कुछ होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ जैसे मैकेनिज्म है सेल्फ पॉलिनेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। बायसेक्सुअलिटी, या इसी को मोनोक्लिनी कहते हैं, बायसेक्सुअलिटी या मोनोक्लिनी कहते हैं, ठीक है। जो सेल्फ पॉलिनेशन में एक बायसेक्सुअलिटी या मोनोक्लिनी होता है, इसमें क्या होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं उसे बायसेक्सुअलिटी या मोनोक्लिनी कहते हैं। आइए बात करते हैं होमोगैमी के बारे में। होमोगैमी में क्या होता है कि जब एक ही फ्लावर में जब मेल और फीमेल एक साथ मैच्योर होते हैं, क्या कि एक साथ मैच्योर हो गया तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। जैसे मेल और फीमेल जब एक साथ मैच्योर होते हैं तो उसे बोलते हैं होमोगैमी। क्लेस्टोगैमी होता है कि फ्लावर जब इसमें क्लिस्टोगैमी कहते हैं कि जब क्या होता है कि जब मेल और फीमेल आपस में फर्टाइल हो जाते हैं, आपस में पॉलिनेशन कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को जब फर्टाइल हो जाते हैं तो इसमें फ्लावर ओपन नहीं होता है। जिससे होता है कि इसमें मेल और फीमेल जब आपस में इंटरेक्ट करने के बाद फ्लावर ओपन ही नहीं होते, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। ये प्रोसेस अक्सर वीट में होता है, क्लिस्टोगैमी। तो इसलिए बोला जाता है क्लिस्टोगैमी का एक एग्जांपल दीजिए तो वीट दिया जाता है। वीट में क्या होता है कि मेल और फीमेल जब आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूजन होते हैं तो उसमें फ्लावर नहीं बनते, दिखते ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना ही खत्म हो जाती है, इसीलिए इसे सेल्फ पॉलिनेशन में कहा जाता है। क्लिस्टोगैमी एक सेल्फ पॉलिनेशन है। कैज्मोगैमी में होता है कि ये अक्सर राइस में होता है। क्लेज्मोगैमी में होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर ओपन करने से पहले मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूजन कर जाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूजन हो जाते हैं तब वो ओपन करते हैं, ताकि इससे कोई क्रॉस पॉलिनेशन होने का खतरा खत्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो कैज्मोगैमी है वो वीट में होता है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल पहले आपस में फ्यूजन हो जाते हैं, तब वो अपना फ्लावर ओपन करते हैं। पोजीशन ऑफ एंथर, तो पोजीशन ऑफ एंथर में होता है कि इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं आपस में सटे डिस्टेंस पे होते हैं, जिसके कारण ये पोजीशन ऑफ इसमें जल्दी से आपस में ये पॉलिनेशन कर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ एंथर। तो बायसेक्सुअलिटी में होता है कि मेल और फीमेल प्लांट एक ही फ्लावर में होते हैं। होमोगैमी में होते हैं कि मेल और फीमेल प्लांट मैच्योर एक साथ होते हैं। क्लिस्टोगैमी में फ्लावर ओपन नहीं होते हैं लेकिन आपस में फ्यूजन हो जाते हैं। कैज्मोगैमी में पहले मेल और फीमेल प्लांट जब फ्यूजन हो जाते हैं तब वो ओपन होते हैं। पोजीशन एंथर में ये होता है कि मेल और फीमेल प्लांट का जो एंथर और स्टिग्मा है क्लोजली प्लेस होते हैं, ये टोमेटो ब्रिंजल में होते हैं। मैकेनिज्म प्रमोटिंग टू क्रॉस पॉलिनेशन, अब कुछ क्रॉस पॉलिनेशन के मैकेनिज्म है, जैसे डाइक्लिनी, इसी को यूनिसेक्सुअली बोलते हैं कि वन फ्लावर वन रिप्रोडक्टिव, इसमें होता है कि मेल और फीमेल पार्ट आर इन प्लांट वन फ्लावर। जैसे होता है कि मान लीजिए कि एक ही प्लांट पे एक प्लांट है, उस पर सिर्फ या तो मेल होगी या तो फीमेल होगा। एक प्लांट पे सिर्फ एक ही या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, इसे बोलते हैं डाइक्लिनी या यूनिसेक्सुअल, उस पर एक ही जेंडर का होता है, ठीक है। तो डाइक्लिनी को दो भाग में बांटा गया था, मोनोसियस, डायसियस। अगर जो एक प्लांट में मेल और फीमेल प्रेजेंट हो, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल प्रेजेंट हो लेकिन अलग अलग हो, ठीक है, मेल फीमेल प्लांट प्रेजेंट हो लेकिन अलग अलग हो, उसे बोलते हैं मोनोसियस। जिससे एक प्लांट हुआ मेल और फीमेल प्रेजेंट हो लेकिन अलग अलग हो, जैसे मेज में होता है क्या, ऊपर वाले पार्ट में मेल प्रेजेंट होता है और नीचे जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, तो उसे बोलते हैं मोनोसियस। डायसियस होता है कि मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन अदर प्लांट, जैसे या तो एक प्लांट पे सिर्फ या तो मेल ही होगा या तो एक पार्ट पे सिर्फ फीमेल ही होगा, तो उसे बोलते हैं डायसियस। डायसियस में पपाया जो होता है
डायसियस में होता है कि जैसे पपाया में होता है कि या तो वो पपाया पूर्ण रूपेण से फीमेल पार्ट होता है या मेल पार्ट होता है। तो आपस में देखे होंगे पपाया के समय 2-3 पेड़ आपस में एक साथ लगे होते हैं, जिसमें से एक पार्ट फीमेल या मेल पार्ट होते हैं, तभी एक दूसरे के साथ फर्टाइल करते हैं। अब बात करते हैं डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में होता है कि मेल और फीमेल पार्ट, मेल और या फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर नहीं होते, या तो पहले मेल मैच्योर होता है या तो फीमेल मैच्योर होता है। ठीक है, जब मेल और फीमेल एक साथ मैच्योर नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो डाइकोगेमी में होता है कि मेल और फीमेल एक साथ मैच्योर नहीं होता, तो डाइकोगेमी को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये भी 2 टाइप्स है, प्रोटेंड्रस और प्रोटोगेमी। प्रोटोगेमी गैमी अक्सर देखे होंगे कि गैमियस डॉक्टर अक्सर लेडीज़ लोगों के लिए होता है, तो ये प्रोटोगेमी जो होता है फीमेल के लिए होता है। इस प्रोटोगेमी में होता है कि फीमेल सबसे पहले मैच्योर हो जाती है और मेल लेट से मैच्योर होता है। तो प्रोटोगेमी किस में होता है कि फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है। जैसे एग्जांपल में बाजरा, ज्वार प्रोटोगेमी में आता है। बाजरा ज्वार का जो होता है पहले फीमेल मैच्योर हो जाती है। और प्रोटेंड्रस दूसरा रहे प्रोटेंड्रस, इसमें क्या होता है कि मेल पहले मैच्योर हो जाता है और फीमेल बाद में मैच्योर होती है। इससे क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन की संभावनाएं घट जाती है। इसलिए प्रोटेंड्रस में मेल पहले मैच्योर होता है, जिसमें मेज का क्या होता है कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है पहले ही मैच्योर हो जाता है। ठीक है, इसमें मेल पहले ही मैच्योर हो जाता है प्रोटेंड्रस में। अब हेट्रोस्टाइल में होता है क्या कि आप देखे होंगे कभी कभी कि मेल और फीमेल, मेल हेट्रोस्टाइल में या तो मेल या फीमेल दोनों का साइज डिफरेंट होगा, या तो मेल छोटी होगी तो फीमेल बड़ा होगा, सॉरी फीमेल बड़ी होगी, या तो फीमेल छोटी होगी तो मेल बड़ा होगा, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना यहाँ भी घट जाती है। इसे भी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का ये मैकेनिज्म है हेट्रोस्टाइल, जिसमें क्या होता है कि स्टिग्मा या एंथर का साइज डिफरेंट होता है, या तो स्टिग्मा छोटा होगा तो एंथर बड़ा होगा, एंथर छोटा होगा तो स्टिग्मा बड़ा होगा, ये अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के, इसलिए इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब एक होता है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में होता है कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में एक लेयर बन जाता है, मेल और फीमेल के बीच में एक लेयर बन जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हर्कोगेमी। एक आता है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि ये अक्सर मैंगो में देखने मिलता है कि मैंगो में किस तरह का पॉलिनेशन होता है, तो बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। इसमें होता है कि इसमें जैसे मैंगो में होता है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी में होता है कि मेल, इसमें एक मेल प्रेजेंट होता है, या तो सिंगल मेल प्रेजेंट होगा एक फ्लावर में, या तो फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे मेल प्रेजेंट होते हैं, जो एक फ्लावर में मेल और फीमेल होते हैं, ये अपने मेल के साथ फर्टाइल नहीं होते हैं, ये दूसरे मेल के साथ फर्टाइल होते हैं। जो बाहरी मेल के साथ, जब मेल और फीमेल जब एक साथ होते हैं, तो ये जो फीमेल होती है अपने मेल के साथ फर्टाइल नहीं होती, ये दूसरे किसी मेल के साथ फर्टाइल होती है। और ये मेल जबकि सक्षम है फर्टाइल करने में, लेकिन ये फिर भी अपने मेल के साथ फर्टाइल नहीं होती, तो ये मेल दूसरे फीमेल को फर्टाइल करता है, दूसरे फ्लावर के फीमेल को फर्टाइल करता है। इसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। जो अपने मेल के अपने फीमेल के साथ फीमेल को फर्टाइल नहीं करता है, वो दूसरे फीमेल को सिर्फ फर्टाइल करता है, और वो फीमेल दूसरे मेल से फर्टाइल होती है, सिर्फ अपने फ्लावर के मेल से फर्टाइल नहीं होती है। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी ये मैंगो में देखा जाता है। आइए बात करते हैं मेल स्टेरिलिटी के बारे में। जैसे मैंगो में भी बात की सेल्फ इनकम्पेबिलिटी में क्या कि जो मेल होता है फ्लावर में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अपने फीमेल को छोड़ के दूसरे फीमेल को फर्टाइल कर सकता है। मेल स्टेरिलिटी में होता है कि ये जो मेल है फ्लावर में जो होता है, ये मेल ना ही खुद के फीमेल को फर्टाइल करता है, ना बाहरी किसी फीमेल को फर्टाइल करता है, तो इसे बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। इफ़ मेल और फीमेल आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर बट मेल आर नॉट फर्टाइल आउटसाइड और इनसाइड फीमेल। ठीक है, अब बात करते हैं ये मैकेनिज्म अब थे क्रॉस पॉलिनेशन के, और एक थे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा ये रिवीजन करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में थे बाइसेक्सुअलिटी, जिसमें मेल और फीमेल प्रेजेंट एक ही फ्लावर में होते हैं। होमोगेमी में होता है कि मेल और फीमेल एक साथ मैच्योर होते हैं। क्लिस्टोगेमी में होते हैं कि ये मेल और फीमेल जो है फर्टाइल तो होते हैं बट इसके फ्लावर खुलते नहीं। और कैज़मोगेमी में हम कहते हैं कि मेल और फीमेल जब एक दूसरे के साथ फ्यूजन हो जाते हैं तो तब वो फ्लावर अपना ओपन पोजीशन ऑफ एंथर में होते हैं कि मेल और फीमेल आपस में एक डिस्टेंस पे सटे होते हैं।
अब मैकेनिज्म क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। डिक्लेनी में होता है कि इसमें फ्लावर प्लांट या तो मेल ही प्रेजेंट होता है प्लांट पे या तो फीमेल प्रेजेंट होता है। मोनेसियस में होता है कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग फ्लावर पे होते हैं। तो जैसे इमेज में बताया, डायसियस होते हैं कि एक या तो एक ही प्लांट पे मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। डाइकोगेमी में होते हैं कि ये एक दूसरे के पहले मैच्योर साथ नहीं होते, मेल फीमेल अलग अलग मैच्योर होते हैं। जो दो तरह के होते हैं, प्रोटोगेमी में फीमेल पहले मैच्योर होती है, प्रोटेंडर्स में मेल मैच्योर होता है। हेट्रो स्टाइल में होता है कि स्टिग्मा और एंथर के बीच में एक डिफरेंट साइज होते हैं, या तो स्टिग्मा बड़ा होगा एंथर छोटा होगा, एंथर बड़ा होगा तो स्टिग्मा छोटा होगा। हेरकोगेमी में होता है कि लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है एंथर और स्टिग्मा के बीच में। सेल्फ इनकैपेबिलिटी के बारे में बताया कि ये जो मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल एक फ्लावर में होता है और मेल एक अलग में फ्लावर में भी होते हैं, मैंगो में। तो ये मेल जो है इस फ्लावर को भी फर्टाइल कर सकते हैं, ये जो सिंगल होते हैं। और ये मेल जो है अपने फ्लावर को फर्टाइल नहीं करके दूसरे फ्लावर को फर्टाइल करते, लेकिन अपने फ्लावर को, अपने मेल को फर्टाइल नहीं करते। और मेल स्टेरिलिटी के बारे में बताया कि ये जो मेल होता है फ्लावर के साथ, मेल जो होता है अपने फीमेल को फर्टाइल नहीं, बाहरी फीमेल को, किसी फीमेल को फर्टाइल नहीं करता, उसे बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। आइए, नेचुरल और नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? आइए डिस्कस करते हैं आगे। सेल्फ पॉलिनेशन उसे कहते हैं जिसमें 95%, 95% पॉलिनेशन होते हैं, लेकिन उसमें किसी न किसी तरीके से 5% क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन उसे बोलते हैं जिसमें 95 तक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब 5 से 30%, उसी सेल्फ पॉलिनेशन में 5 से 30%, 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, जैसे इसमें हो रहा था 95% सेल्फ पॉलिनेशन था, 5% क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन जब 5% से लेके 30%, 5% to 30% किसी चीज़ में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन का जैसे एक डाटा होता है, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन उसमें 5% हो ही जाता है, कितना भी मैनेज करिए। लेकिन इसमें होता है कि 5 to 30% किसी में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, उसे बोलते हैं ऑफेंस क्रॉस पॉलिनेशन। और जब 30% से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब देखिए, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन में होता है कि नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है 50 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, जिसमें 50 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, उसे बोलते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जांपल सोरगम, कॉटन, सनफ्लावर, ये सब है, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। ये हमारा पॉलिनेशन टॉपिक था जो इजीली मैंने आपको समझा दिया।